वेलकम टू माय चैनल रीचा कहानी संग्रह। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की कहानी प्रेम का परिणाम मौत। रागिनी का परिवार रूढ़िवादी था। उस परिवार में बेटे को अगर किसी से प्रेम हो जाए तो उसके युवावस्था के आगमन का शुभ संकेत माना जाता, और अगर कहीं यही प्रेम बेटी को किसी से हो गया तो बेटी को कुल कलंकिनी समझा जाता। उस घर में बेटियों को स्कूल के अलावा कहीं जाने की अनुमति नहीं थी। गांव में 10वीं तक स्कूल था तो घर की सारी लड़कियां 10वीं पास थी। यही होता आ रहा था। किसी ने आगे पढ़ने की बात की तो गांव से बाहर जाकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे भी शादी के बाद चूल्हा चौका ही करना है। रागिनी पढ़ने में हमेशा से बहुत अच्छी थी। क्लास में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करती। उसने बचपन से ही पढ़कर डॉक्टर बनने का सपना देख रखा था। पहले तो उसके दादा, बच्ची है, जिद कर रही है डॉक्टर बनने का, तो हाँ बोल देते हैं, चली जाना शहर पढ़ने। बचपन से जब भी रागिनी बोलती डॉक्टर बनने की बात तो उसके दादा हंसकर यही जवाब देते। परंतु जब सच में भेजने की बारी आई तो आग बबूला हो उठे। टिंकू बहू, अपने बेटे को समझाओ कि हमारे घर की लड़कियां कहीं दूसरी जगह रहकर पढ़ाई नहीं करती। टिंकू बहू न चाहते हुए भी अपनी बेटी को मना कर रही थी, क्योंकि घर का माहौल खराब होते जा रहा था। माँ, आप भी इन लोगों की तरह मना कर रही हो? आप तो हमेशा से चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं और एक डॉक्टर बनूं। आप कब से मेरी पढ़ाई के खिलाफ हो गई? रागिनी ने गुस्से भरी आवाज़ में माँ से पूछा। मैं तेरी पढ़ाई के खिलाफ नहीं रागिनी, परंतु तुम देख रही हो। क्या माँ, आप पे माहौल? ये तो बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी पढ़ाई का क्या माँ? क्या बाद में मेरी पढ़ाई हो पाएगी? एक बार पढ़ाई छूटी तो छूटी, मेरी भी बुआ की तरह शादी हो जाएगी और फिर वही मारपीट। आज जब बुआ के साथ मारपीट होती है तो क्यों दादा चुप कर आंसू बहाते हैं? ऐसे ही उन्होंने बुआ को पढ़ने नहीं दिया, और अब मुझे भी। दादी, आप भी बोलती थी ना, मीना बुआ भी आगे पढ़ना चाहती थी। हाँ मेरी लाडो, पर मैं ना उस मीना के लिए कुछ कर पाई ना इस मीना के लिए। दादी ने चाय का प्याला हाथ में उठाते हुए कहा। मैं खुद बात करूंगी दादा से। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। ना राघो ना, तू ऐसा नहीं करेगी। मीना भी बड़ी लाड में पली थी, पर शहर जाके पढ़ाई करने की जिद ने उस ऐसे लड़के से जल्दीबाजी में शादी हो गई। मैं नहीं चाहता तेरे साथ भी वही हो। मैं तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढूंगा। डॉक्टर बनना चाहती है ना तू? तो चल तेरे डॉक्टर से ही शादी करवाऊंगा, परंतु शहर की पढ़ाई ना करने तुम्हें। मुझे पता है क्या पढ़ती हैं शहर में, बिगड़ जाती हैं लड़कियां। मैं भी पिताजी के फैसले में साथ हूँ। रागिनी के पिता ने मूंछों पर ताप फेरते हुए कहा। रागिनी चुप नहीं बैठी। उसने दादा के कमरे में जाकर पूछा, दादाजी, क्या हो गया है आपको? क्यों अपनी होनहार बेटियों की पढ़ाई छुड़वाकर किसी शराबी के गले डाल देते हो? जिन्हें इतने स्नेह से पालते हो उस पर तनिक भी भरोसा नहीं करते कि पढ़ना चाहती है तो पढ़ेंगी। अगर पढ़ने वाले सारे बिगड़ ही जाते तो कोई पढ़कर कुछ नहीं बन पाता। परंतु आपको क्या दादाजी, शादी करवाकर गंगा नहा लोगे और मैं दूसरी मीना बुआ बन जाऊंगी। रागिनी बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर आ गई, लेकिन उसकी बातें उसके दादा के नींद हराम कर गई। रात भर सोचते रहे कि रागिनी की बात भी सही है, लेकिन पढ़ने भेजा और प्यार कर बैठे तो समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक न बचूंगा। सुबह जो खबर दादा ने सुनाया उससे रागिनी की दादी, माँ और रागिनी बहुत प्रसन्न हुए, किंतु रागिनी के पिता उदास थे। परंतु पिता के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं थी। देख रागिनी, शहर जा रही है पढ़ने, पर हमारा शर्त हमेशा याद रखना, गलती से भी प्यार मत कर बैठना, क्योंकि समाज में जो हमारी इज्जत है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए।
जी दादाजी, बोलकर रागनी जाने की तैयारी में लग गई। 12वीं की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला भी हो गया और किराए का एक कमरा भी मिल गया। रागनी के कमरे के सामने वाले घर में रहता था बीरू, जो रागनी के ही कॉलेज में पढ़ता था और उससे एक क्लास सीनियर भी था। ये बात मकान मालकिन ने बताया था। शर्मा जी का बेटा बहुत ही सुशील है, बाकी के लड़कों के जैसा नहीं है। अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो उसे बताना, मदद कर देगा। जी आंटी, रागनी ने कहा। एक ही कॉलेज में पढ़ते थे तो मिलने का सिलसिला लगा ही रहता। बीरू के सरल स्वभाव और सुंदर व्यक्तित्व रागनी को अपनी ओर आकर्षित करता गया। उधर बीरू भी रागनी को पसंद करने लगा था। एक दिन अच्छा अवसर जान बीरू ने अपने मन की बात बता दी। प्यार में पड़ी रागनी अपने दादाजी से किया हुआ वादा भूल गई। उधर रागनी के पिता ने आदमी लगा रखा था जो रागनी की पल पल की खबर देता था, परंतु रागनी इस बात से अनजान थी। जब भी उसके घर से फोन आता, रागनी से यही पूछते, कोई गलत रास्ता तो नहीं पकड़ी ना। रागनी की हिम्मत नहीं होती सच बोलने की, तो रागनी उनके मन अनुकूल जवाब दे देती, नहीं दादाजी। और वो बीरू को भी सच नहीं बता पा रही थी। उसके पिता ने बोला, मिलने आए तो पढ़ने आई है तो पढ़ ले, अगर कुछ उल्टा सीधा हरकत की ना तो समझ लेना। एक दिन बीरू की जिद करने पर रागनी उसके साथ पार्क चली गई। रागनी के पिता के आदमियों ने जब ये खबर उसे दी तो उसे उसके पौरुष का अपमान लगा। ये बात उसे इतना बुरा लगा कि अपनी बेटी के जीवन का भी मोह न रहा। उसने अपने आदमियों को उन्हें उठा लेने को कहा और एक सुनसान जगह पर बुलाया। अचानक से ये सब होने के कारण बीरू और रागनी कुछ समझ नहीं पाए। उसने पूछा, कौन हो और क्यों अगवा किए हो, तो चुप बैठने को कहा गया। जब बीरू ने फोन निकाला तो दोनों का मोबाइल छीन लिया गया। दोनों बहुत घबराए और डरे हुए थे। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी। सामने पिता को देख रागनी सब समझ गई। वो गिड़गिड़ाने लगी, पापा हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम बीरू को भूल जाएंगे पापा, पापा प्लीज़ माफ़ कर दो। अब वक्त नहीं बचा राघु, तूने हमें कहीं का न छोड़ा। जिस दिन तूने प्यार किया तो तू उसी दिन मर गई थी। इससे पहले कि बीरू कुछ समझ या बोल पाता, रागनी के पिता ने अपने आदमियों को कहा, इन्हें तब तक मारो जब तक ये दोनों मर न जाएं। लाठियों के मार के बीच से जो आवाज़ आ रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, अब वो आनी बंद हो गई। मरा हुआ समझ दोनों को वहीं छोड़ सब चले गए और घायल अवस्था में दोनों पुलिस के हाथ लगे। जहाँ बीरू इलाज के दौरान अपनी जान गंवा बैठा, तो रागनी के हाथ पैर और शरीर के कई हिस्सों में गहरी चोटें आईं। उसके पिता को सजा तो मिली, पर रागनी और बीरू के माता पिता को तो दुनिया ही उजड़ गई। हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।